नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार सचिवालय में एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट है यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए चौथी बौद्ध संगति जो संगीत का संपन्न हुआ था दोस्तों वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर लाएंगे कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 भागों में बांटकर चतुर्थ विद्य संघ की स्थापना कहाँ की थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 भागों में बांटा था और चतुर्थ विद्य संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों पावापुरी में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंशों के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर लाएंगे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंशों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों एलोरा सॉरी दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों कैलाश मंदिर जो है दोस्तों वह राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने मुख खराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए दीवाने मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीवाने मुक्त खराज नामक विभाग की जो स्थापना की थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तैमूरलंग के आक्रमण के समय भारत पर किस का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रार्थना समाज का जो गठन किया था वह आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एच.वी. डिरोजिया जो थे दोस्तों वह यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन से आयोग की नियुक्ति की थी? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो आयोग की नियुक्ति की थी दोस्तों वह कौन से आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हंटर आयोग की जांच जो जलियांवाला कांड जो हुआ था हत्याकांड उसके जांच के लिए जो आयोग की स्थापना की थी वह हंटर आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी को कहां लागू किया था? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम कहां लागू किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों नागौर में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा क्या है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मंत्री जो होते हैं दोस्तों वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव गांधी उस समय जो प्रधानमंत्री थे उसके कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, संशोधन जो किया गया था दोस्तों वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश
कौन थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फतिमा बेबी जो थे वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रोम्बोली जो है दोस्तों वह ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहाड़ता चालीसा किससे संबंधित है? तो दोस्तों दहाड़ता चालीसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दहाड़ता चालीसा जो है दोस्तों वह 40 डिग्री अक्षांश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी का निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोटर गाड़ी का निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर रहेंगे डेट्रॉयट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोजिला दर्रा जो है वह लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्क कंसर्न की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों स्थापना जी हुई थी वह 1987 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम आम बजट 1947 ईस्वी को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम आम बजट 1947 ईस्वी को प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आर के ससमुख सेठी जो थे दोस्तों वह स्वतंत्र भारत के प्रथम आम बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाणिज्य स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माथानिया जोधपुर में पहली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है जीवन बीमा निगम की नव प्रभात योजना किससे हिताय है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीवन बीमा निगम की नव प्रभात योजना किसके हितार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हितार्थ जो है दोस्तों वह वृद्ध जन का हितार्थ है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पक्षियों के जो पूंछ होते हैं दोस्तों वह उसके क्या काम में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों के पूंछ सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन कक्ष की अक्ष की सीध में होने के कारण वह प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तारा बनने का जो प्रक्रिया होता है दोस्तों वह किस गैस से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का सबसे चमकीला तारा सितारा कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइरस जो है प्यारे दोस्तों वह आकाश का सबसे चमकीला सितारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब और कहां की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों वह 1787 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट स्टंप की सीधाई की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों क्रिकेट स्टंप की जो लंबाई होती है प्यारे दोस्तों वह 28 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है अली
शेर भारत के किस खेल के धुरंधर हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अली शेर किस खेल के धुरंधर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ खेल के धुरंधर हैं। अगला क्वेश्चन है चमेली देवी जैन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चमेली देवी जैन पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है दोस्तों वह पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे दोस्तों वह भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है अल्फा उग्रवादी मूल्यतः किस राज्य में सक्रिय है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए उल्फा उग्रवादी मूल्यतः किस राज्य में सक्रिय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सक्रिय है वह असम राज्य में सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल पुरस्कार से सम्मानित द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल पुरस्कार से सम्मानित द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के जो लेखक हैं दोस्तों वह सलमान रुश्दी हैं। अगला क्वेश्चन है जूलियट शेक्सपियर के किस नाटक के मुख्य पात्र हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जूलियट शेक्सपियर के किस नाटक के मुख्य पात्र हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोमियो जूलियट के जो नाटक के मुख्य पात्र थे दोस्तों वह जूलियट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पद्मावत की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत की रचना जो की थी दोस्तों वह मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आई जस्ट वर्ल्ड नॉट लाइक टू बी ए सोल्व सो आई वांट नो लाइक द मास्टर, यह वक्ता किस राजनेता का है? तो दोस्तों यह जो है नेता का इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता संग्राम के संबंधित मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वाधीनता संग्राम से संबंधित मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराज डॉक्टर जो थे दोस्तों बीजी तिलक जो थे दोस्तों वह मराठा पत्रिका के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या थे? तो दोस्तों भारत में जो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों वह नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस बिस्मार्क किस देश की एकता का साकार रूप देने का साम्राज्य स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों प्रिंस बिस्मार्क जो थे दोस्तों वह किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों वह जर्मनी देश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति देश के किस हिस्से में निवास करती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिरहोर जनजाति किस देश में निवास करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरहोर जनजाति जो निवास करती है वह झारखंड राज्य में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है एडमिरल गोर्शकोव क्या है? तो दोस्तों एडमिरल गोर्शकोव जो है दोस्तों वह एक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्याधुनिक युद्धपोत जो है दोस्तों वह एडमिरल गोर्शकोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व का जो स्थापना किया था वह दोस्तों वह किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिजली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के समय में पटना का नाम क्या था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए औरंगजेब के समय में पटना का नाम हो गया था, तो दोस्तों औरंगजेब के समय जो पटना का नाम हो गया था दोस्तों वह अजीमाबाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का जो पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ था दोस्तों वह 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल जो थे दोस्तों उसने चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में भीषण भूकंप
किस वर्ष आया था जिसमें जनधन का अपार क्षति हुई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिसमें जनधन की अपार क्षति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 जून 1934 ईस्वी को भूकंप बिहार में आया था जिसमें जिसमें जनधन की अपार क्षति हुई थी। तो दोस्तों अब विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विज्ञान का डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इंसुलिन का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह डायबिटीज रोग से निदान करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है दोस्तों वह CSO4H2O होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा CSO4H2O होता है। अगला क्वेश्चन है वर्णधता का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों वर्णधता का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह डाल्टन प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य वर्गों के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शून्य वर्गों के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य वर्ग के तत्व होते हैं जो दोस्तों उसे अक्र गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन अवुड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो दोस्तों वह TSH जो ग्रंथि होते हैं दोस्तों वह थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फलों को जो पकाने के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह इथिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण केंद्र स्थित होता है दोस्तों वह कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में इस नियंत्रित केंद्र में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल वॉल जो है दोस्तों वह सेल वॉल वह प्राणी कोशिका में कभी भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दूना कर दिया जाए तो वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों वह आधी होगी। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है खटमल काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए खटमल को काटने से कौन सा रोग होता है तो दोस्तों अगर खटमल अगर काट ले तो आपको जो रोग होगा दोस्तों वह टाइफस ज्वर होगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था खटमल काटने से कौन सा रोग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफस ज्वर होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें GK GS साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे GK GS साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट होता है यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।